गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है बैंक अकाउंट्स है लेके बैंक ना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 14 का बी जो है वो कराने वाली हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट टाइम भी सम है। इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ द चैतन्य बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट है बिल्स डिस्काउंट एंड परचेस्ड, वो है 24 लाख। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, वो है 16 लाख। उसके बाद है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट, वो है 50,000। ठीक है, उसके बाद है द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इन 80% इज 80% ऑफ द ऑल द बिल्स, द डेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं डेट ऑफ बिल्स दिए गए, उसके बाद टर्म ऑफ बिल्स दिए गए और अमाउंट दी गई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन इंटरेस्ट से किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मंथ्स जो है उसके डेज गिनने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 7,30,000 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हमें 80% लेना है। ठीक है, એટલે કે 18% व्याज लेवानो है, तो वो यहाँ पे हम लोग करेंगे 80% इंटू अभी हमें कितने डेज करने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए बोला है 4 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 15 जनवरी से लेके हम लोग 4 मंथ्स गिनेंगे तो फाइनल यहाँ पे हमें मिलेगा 15/5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा जो 15 मई की डेट जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमारा ईयर कब भी कंप्लीट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेके आपको यहाँ तक के डेज गिनने होंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा करने होंगे। ठीक है, तो जब भी 3 डेज एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 48 डेज। ठीक है, और डिवाइड आपको 365 डेज से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमें फाइनल इंटरेस्ट मिलेगा 17,280। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हमें बोला है कि 4,38,000 का है अमाउंट। ठीक है, उसका बिल है 3 मंथ्स का और हमें कितने मंथ्स यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी, 23 जनवरी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स तक हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पे फाइनल डेट हमें 23 अप्रैल मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर के कितने 23 डेज हुए और इसमें प्लस आपको 3 डेज एक्स्ट्रा करने हैं, तो टोटल 26 डेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 4,38,000 आपको करना है इंटू 18%। ठीक है, इंटू यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 365 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4,38,000 इंटू 18% इंटू 26 डिवाइडेड बाई 365 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5616। ठीक है, तो 5616 आया। उसके बाद लास्ट हमें दिया गया है 12,32,000 का बिल से यहाँ पे, और वो है 15 मार्च से लेके 3 मंथ्स तक हमें गिनना होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग 3 मंथ्स की यहाँ पे आगे गिनती करेंगे तो फाइनल हमें कौन सी डेट मिलेगी, तो यहाँ पे फाइनल हमें मिलेगी 15 जून। ठीक है, तो 15 जून मिलेगी। तो 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो उसके ऊपर के कितने दिन हुए, तो अप्रैल मंथ जो है उसके 13 डेज प्लस मई के 31 डेज और जो जून मंथ है उसके 15 डेज। ठीक है, तो 76 डेज हुए प्लस हम लोग 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारा कितना आंसर आएगा यहाँ पे 79 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 12,32,000 इंटू 18% इंटू 79 डिवाइडेड बाई 365 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12,32,000 इंटू 18% इंटू 79 डिवाइडेड बाई 365, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 47,997। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 47,997। ठीक है, अभी इन तीनों का हम लोग प्लस करेंगे, तो तीनों का जब भी हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर ये मिलेगा कि 70,893। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। टोटल हमारा कितना आएगा 70,893। ठीक है, ये हमारा फाइनल अमाउंट होगा इंटरेस्ट का। ठीक है, उसके बाद हमें जनरल एंट्रीज लिखनी है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग मारना है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चैतन्य। ठीक है, चैतन्य ना चोपड़ा में जरूरी आमनोंध। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम लोग कौन सी करेंगे, तो फर्स्ट आपको लिखना होगा कि ROBD अकाउंट्स
अकाउंट डेबिट, ठीक है, यानी कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद 2 करना होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हम लोग कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें बोला है कि आरओबीडी का बैलेंस कितना है, स्टार्टिंग में 50,000 है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा 50,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अभी आरओबीडी का गुजराती में मतलब क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वटावेली हुंडीનું વળતર, ठीक है। વટાવેલું હુંડીના વળતર ખાતે ઉધાર તે વ્યાજ અને डिस्काउंट એટલે કે વટાવ ખાતે, ठीक है। उसके बाद आगे की हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्रीज लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 31 मार्च, ठीक है, मार्च 2011 को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, उसके बाद आपको लिखना होगा सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 यहाँ पे होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे दिया 16 लाख, ठीक है, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है। जितना भी डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे दिया होता है उसका उसकी भी हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 16 लाख। उसके बाद 3rd नंबर की हम लोग जनरल एंट्री लिखेंगे। तो उसमें फर्स्ट हम लोग डेट लिख देंगे 31 मार्च 2011 की। तो अभी यहाँ पे उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 हम लोग करेंगे आरओबीडी अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग अमाउंट कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पे जो भी 70,893 आए, ठीक है, उसकी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 70,893, ठीक है। उसके बाद आगे 4th नंबर की हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्रीज लिखेंगे। तो यहाँ पे 31 मार्च 2011 को लिखना है आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 होगा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, तो अभी यहाँ पे जितना भी हमारा जो हम लोग अभी यहाँ पे आगे हमें ऐसा बोला गया है कि फॉर द अबव इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो लास्ट में जितनी भी हमारी जो भी जितना भी अमाउंट बचेगा वो हम लोग पीएनएल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करके हम लोग इसकी अमाउंट लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें आरओबीडी डेबिट किया है, ठीक है। तो आरओबीडी का यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट बनाना होगा। तो आरओबीडी का अकाउंट बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो 31 मार्च 2012, ठीक है। तो यहाँ पे आरओबीडी अकाउंट डेबिट में क्या लिखना होगा, तो डेबिट में आपको लिखना होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, व्याज अने वटाव खाते। तो वो यहाँ पे अमाउंट आएगी 50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री हमारी थी सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग ये जो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग 31 मार्च 2012 को लिख देंगे सन्ड्रीज अकाउंट, ठीक है, सन्ड्रीज अकाउंट। अभी यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, 16 लाख आएगी। उसके बाद जो मैंने आपको लिखवा है आरओबीडी अकाउंट डेबिट फर्स्ट वाली एंट्री टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट अकाउंट में इसकी डबल एंट्री होगी। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है कि आरओबीडी अकाउंट डेबिट, तो इसकी हम लोगों ने एंट्री कर दी। उसके बाद ये जो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे आरओबीडी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 31 मार्च 2012 को आरओबीडी अकाउंट, वो आएगा यहाँ पे 50,000, ठीक है। उसके बाद 3rd हमारी एंट्री थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आरओबीडी अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में हम लोग डेबिट करके लिखेंगे यहाँ पे आरओबीडी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हम लोगों ने निकाला था 70,893, ठीक है। अभी इसकी भी डबल एंट्री होगी। तो आरओबीडी अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, 70,893, ठीक है। ये होगा 31 मार्च 2012 के बारे में। उसके बाद 4th हम लोगों ने एंट्री की थी कि डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, लास्ट जो हम लोगों ने
एंट्री लिखी थी वो। अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो 16,50,000 आएगा। इसमें से ये जो अमाउंट है उसकी हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 16,50,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 70,893। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर आएगा 15,79,107। ठीक है, ये होगा हमारा P&L अकाउंट। तो उसके बाद ये जो भी हमारा P&L अकाउंट में आंसर आया वो हम लोग जनरल एंट्रीज में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 15,79,107। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ROBD अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ROBD अकाउंट जो है उसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट आप लोगों को डेट किस तरह से लिखनी है कि 31 मार्च को तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की एंट्री कर दी है, मगर उससे पहले हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2011 को आपको लिखना है कि बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, એટલે કે જે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે બાકી આગળ લઈ આવ્યા, तो वो कितना था, वो हमारा 50,000 था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे 31 मार्च 2012 को लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी आगे लग गया, तो इन दोनों का हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑलरेडी यही आएगा 70,893। ठीक है, अभी इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 1,20,893। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 14 जो है उसका बी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।